होती है, क्योंकि अब जैसे ही चेन्नन उस डीमन गॉड की केव से बाहर आ चुका था तो उसको मारने के लिए उसके पीछे लग चुके होते हैं लिंग फैमिली के काफी सारे बंदे। जो नजारा भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब चारों तरफ ही बादल घिर चुके थे और चेन्नन यहाँ पर अकेला था, जिसकी हेल्प करने के लिए भी कोई भी बच्चा तक नहीं था। मैंकर और लिंग उन दोनों की दोनों उसको धोखा देकर ऑलरेडी यहाँ से भागकर जा चुके थे। तभी चेन्नन के पीछे अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के कुछ भेड़िए भी पड़ जाते हैं उसको जान से मारने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और चेन्नन ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड था, जिसकी वजह से उसको अपनी जान बचाकर भागने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके यहाँ से भाग रहा था। तो फिर तभी हम लोग देख पाते हैं लिंग फैमिली के उन एल्डर्स को, जो कि अपनी ईगल पर बैठे हुए चैन का पीछा कर रहे थे। जिस मोमेंट पर अब काफी सारे बंदे पड़ जाते हैं चेन्नन के पीछे और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस चेन्नन को जान से मारना होगा, वरना हमारी यंग मास्टर यानी कि वो लोग लिंग उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो फंस जाएंगे और अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। जिस मोमेंट पर जैसे एक बंदे ने अटैक किया होता है चेन्नन पर, तो वो उसको अपनी स्वॉर्ड की मदद से ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर तभी अचानक से दूसरे बंदे ने भी हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला चेन्नन अपनी स्वॉर्ड की मदद से कर रहा था। चेन्नन सोचने लगता है कि यहाँ पर तो एक के बाद एक कई सारे एनिमीज आते जा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये होती है कि आखिर ये सभी के सभी बंदे कौन हैं और ये चेन्नन को क्यों जान से मारना चाहते हैं। वो तुरंत ही अपने कमाल की स्किल्स का यूज करते हुए भले ही इंजर्ड होते हुए उन सभी के सभी बंदों को जान से मार देता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत होती है, क्योंकि फिर तभी उसको फील होने लगता है 4th रैंक का ऑरा, जिसके अगले ही पल उसके ऊपर कई सारे स्वॉर्ड के साथ में हमला कर दिया जाता है, जिसके अंदर कई सारे एरोस होते हैं। लेकिन चेन्नन उन सभी हमलों को डॉज कर देता है, जिसके अगले ही पल अब चेन्नन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावर वाला बंदा हमला करने के लिए आ चुका था और वो ऑब्वियसली चेन्नन से ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो उसको और भी ज्यादा इंजर्ड करने में कामयाब हो चुका था, जिससे एक सिंगल अटैक ने चेन्नन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड किया था और वो पहुंच जाता है एक खाई के पास में। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। चेन्नन समझ चुका था कि वो इन लोगों के साथ में फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से भागने का। लेकिन फिर तभी वो लिंग फैमिली का एल्डर, जो कि ईगल के ऊपर बैठा हुआ था, वो दोबारा से एक साथ ही अपने कई सारे एरोस को हिट कर देता है चेन्नन के ऊपर। जिन सारे के सारे अटैक्स को चेन्नन अपनी स्वॉर्ड की मदद से काटने लगता है, किसी को चीरने लगता है। लेकिन आखिरकार उनमें से एक एरो चेन्नन के हाथ को इंजर्ड करने में भी कामयाब हो चुका था और अब तो वो इस पहाड़ी के और भी ज्यादा किनारे पर पहुंच चुका था, जिसके नीचे जंगल ही जंगल होता है और यहाँ से गिरने पर उसका बचना तो नामुमकिन सा लगता है। तभी वो एल्डर्स अपने कुछ और भी साथियों के साथ में चेन्नन के सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि जल्दी से अपने अपने हथियारों को उठाओ और इस लड़के को जान से मार दो। ईगल के ऊपर बैठे हुए एल्डर ने दोबारा से अपने एक और अटैक को शूट कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और साथ ही साथ एक और एल्डर अपने डेडली ऑरा को एक्टिवेट करते हुए चेन्नन पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसी वजह से चेन्नन अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए इस खाई के अंदर ही कूद जाता है, जिससे कि वो एल्डर और वो एरो चेन्नन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन वो एल्डर अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों को अब नीचे जाना होगा, फिर चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए, तब जाकर मैं यकीन करूंगा। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें यहाँ से नजारा दिखाया जाता है लिंग सेक्ट का, जहाँ पर हम लोग लिंगन को देख पाते हैं और उसके पास में तभी पहुंच जाता है उसका एक खबरी, जो कि उससे कहने लगता है कि आपके गार्डियंस की तरफ से एक मैसेज आया है और वो ये है कि चेन्नन उस डेथ एबिस से बचकर बाहर निकल गया, लेकिन वो अभी भी जंगल के अंदर ही है। इसी वजह से हम उसके बारे में पता नहीं लगा सके।
जाएंगे। जो बात सुनकर लिंगयुन कहता है कि फिर तो तुम लोगों को उसे ढूंढने के लिए और भी कई सारे लोगों को लेकर जाना होगा, चाहे 3 गुना ले जाओ या फिर 5 गुना ले जाओ, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। जिससे कि वो बंदा तुरंत ही यहाँ से निकल भी जाता है। और फिर तभी लिंगयुन कहता है कि चेन्नान तुम खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार बनोगे, क्योंकि अगर तुम वक्त रहते वापस नहीं लौटोगे तब तो मारे ही जाओगे। लेकिन उसी मोमेंट पर फिर तभी वो यहाँ पर देख पाता है मैंकर को, जो कि उसके सामने आ जाते हैं और अपनी फाइटिंग रिंग्स को एक्टिवेट करने लगती है। और ऐसा लग रहा था कि मैंकर काफी ज्यादा गुस्से में हो लिंगयुन को लेकर। लिंगयुन मैंकर से कहता है कि जरा रुक जाओ और मेरी बात को सुनो। ये बात तो आप भी जानती हो कि मैं काफी समय से आपको अपने सेक्टर में लाना चाहता था। और अगर मैं बात करूं उस डेथ फॉरवर्डिंग जोन के बारे में जहां पर वो हादसा हुआ था, तो मैं उसके बारे में पूरी तरीके से अपने मुंह को बंद रखूंगा। वहां पर जो भी हुआ था मैं किसी को भी इसके बारे में बताऊंगा नहीं। बस चेन्नन खत्म हो जाए तो उसकी वजह से सारी की सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप भी शांत रहोगी और मैं जैसा कहूँगा आप मेरी बात को भी मानोगे, क्योंकि चेन्नन अब डेफिनेटली वहाँ पर मारा ही जाएगा। जिसकी वजह से मैंकर तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और उसने एक भी शब्द को बोला नहीं था। लिंगयुन सोचता है कि जो मैंकर है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से उसे मैंकर से भी बचने का कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। तभी लिंगयुन के पास में उसकी एक सेविका आती है और वो ये कहने लगती है कि एकेडमी के डीन्स और कई सारे मास्टर्स आपको देखना चाहते हैं। तो लिंगयुन कहता है कि क्या वहाँ पर ऑलरेडी हमारे मास्टर्स पहुँच चुके हैं, क्योंकि तभी जाकर वो अपने आप को सही साबित कर पाएगा सभी लोगों के सामने। लिंगयुन ने अपने जितने भी लोगों को वहाँ पर भेजा है वो सभी के सभी लिंगयुन की साइड में ही बोलेंगे और ऐसे मूवमेंट को क्रिएट करेंगे ताकि सभी मास्टर्स को यही लगे कि लिंगयुन एकदम सही बोल रहा है। लेकिन वो सेविका कहती है कि यंग मास्टर चेन्नन की सच्चाई के बारे में तो मैंकर भी जानती है, जिसके बारे में लिंगयुन कहता है कि चिंता मत करो, मैंकर मेरे साइड में ही बोलेगी, क्योंकि वो चाहकर भी मेरे खिलाफ तो बोल भी नहीं पाएगी। जिस मोमेंट पर अब तभी हम लोग उस डेथ वैली को देख पाते हैं जहां पर बारिश होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से चेन्नन के बारे में पता लगाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब उसका सेंट फील नहीं होगा और उसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता इतनी आसानी के साथ में। लेकिन ये लोग ऑलरेडी इस डेथ जोन के पेरीमीटर को शील कर चुके थे, जिसकी वजह से चेन्नन अगर जिंदा भी होगा तब भी वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो वेल्डर्स कहते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर एंशिएंट समय के जायंट्स रहा करते थे, इसीलिए हम लोगों को भी अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। इसीलिए ये लोग अब अपने कैंप को बनाकर यहीं पर ही रोकने वाले हैं चेन्नन को ढूंढने के लिए। तभी फिर हम लोगों को अगले ही सीन में अब एकेडमी का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन्स को चिंता हो रही होती है और वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डेथ वैली में क्या हुआ। जिस जगह पर वही सेविका लिंगयुन को पकड़ कर ला रही थी ये दिखाने के लिए कि वो इंजर्ड है। और लिंगयुन को यहाँ पर देखकर तभी एक डीन कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, क्योंकि तुम तो यहाँ से काफी सारे लोगों के साथ में गए थे। जिसका जवाब देते हुए लिंगयुन ये कहने लगता है कि माफ करना डीन, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया मुझे छोड़कर। जिसके अगले ही सीन में अब हम लोग बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में देख पाते हैं चेन्नन को, और वो ये कह रहा था कि जरूर से इन सारी की सारी चीजों का मास्टरमाइंड होना चाहिए लिंगयुन को, क्योंकि वही है जो कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मुझे जान से मार देना चाहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं एकेडमी में जाऊं उस सच्चाई के बारे में सभी को बता सकूं, और साथ ही साथ उसने सभी लोगों के मरने के इल्जाम को भी मुझ पर ही डाल दिया होगा। और वाकई में लिंगयुन ऐसा ही कुछ कर रहा था। वो तभी सभी के सभी डीन्स को ये बताने लग जाता है कि कियान लोंग मारा गया, जिसके साथ साथ एलिस थॉर्न और सभी के सभी लोग ही मारे गए। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये सभी के सभी तो ग्रेट 4 अकेडमीज के एक्सपर्ट्स थे, और जब ये लोग ही मर चुके हैं फिर आकर ऐसा कौन है जो कि वहाँ पर जा पाएगा। तभी डीन कहते हैं कि तुम्हें हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना होगा कि असल में वहाँ पर क्या क्या हुआ था। लिंगयुन कहता है कि वैसे तो सारी की सारी चीजें एकदम ही सही से जा रही थी, हम लोगों की एक्सप्लोरेशन एकदम ही स्मूथ थी, लेकिन उसी मोमेंट पर हमारे सामने आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक लेवल का डीमन गॉड जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से डीन कहते हैं कि फिर आकर तुम लोगों ने क्या किया। तो लिंगन बताता है कि वैसे तो उस डीमन गॉड का हम में से किसी को भी जान से मारने का कोई भी इरादा तक नहीं था, और उसने अपने एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ शब्दों को कहा जिसको समझने की समझ केवल और केवल चेन्नन के अंदर ही थी। तभी हम चेन्नन को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर डला हुआ था, और वो ये कह रहा था कि इतने दिनों से मुझ पर जो हमले होते जा रहे थे मैं उनसे भी हील नहीं हुआ था, और अब ये दोबारा से नए अटैक होने की वजह से मेरी इंजरीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आज में मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। वो जैसे ही अपने पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी कि उसके बॉडी के अंदर जो इंटरनल इंजरीज होती है वो तो और भी ज्यादा गहराई से हो चुकी थी, जिसकी वजह से चेन्नन की जो कॉन्शियसनेस होती है अब तो वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर चेन्नन की बॉडी के अंदर से बाहर निकल के आ जाते हैं वही दो ऑर्ब, जो कि अचानक से ही यहाँ पर काफी अजीब तरीके से रिएक्ट भी करने लगते हैं। उनके मिलने की वजह से अब यहाँ पर एक नया पावर लेवल अनलॉक सा होने लगा था, जिसके साथ ही साथ चेन्नन की बॉडी से वो जेड भी बाहर आ जाता है, और इन सभी की ताकतें मिलकर चेन्नन को अब नए लेवल की शक्तियां देने लगती हैं, और उसकी बॉडी में जो इंजरीज हो गई थी उनको भी हील करने लगती है। लेकिन अचानक से ही चेन्नन की बॉडी में इतनी ज्यादा पावर आने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में क्रैक्स आने लगे हो, जो चीजें देखने में वैसे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी, क्योंकि ये सब कुछ होने की वजह से चेन्नन को बहुत ही ज्यादा दर्द भी फील हो रहा था। उसकी बॉडी में कई सारी जगहों पे क्रैक्स आ गए होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। और इसी के बीच में फिर तभी हम लोगों को दिखाया जाता है लिंगन को, जो कि ये कहने लगता है कि हम में से ये बात किसी को भी समझ में तक नहीं आई थी कि आखिर चेन्नन ने उस डीमन गॉड से क्या कहा था, क्योंकि चेन्नन ने जैसे ही कुछ कहा उसने अचानक से ही हम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। और उस वक्त मैं तो ये बात जानकर भी शॉक हो चुका था कि आखिर चेन्नन किसी डीमन गॉड की लैंग्वेज को कैसे जान सकता है। वो उस डीमन गॉड के साथ में बड़ी ही आसानी के साथ में कम्युनिकेट भी कर पा रहा था। वो सभी मास्टर्स को ऐसा दिखा रहा था जैसे कि ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो। जो बात सुनकर तभी ये कि डीन ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये बात तो सच है कि चेन्नन डीमन गॉड की यानी कि एंशिएंट लैंग्वेज को जानता है। इसी वजह से उनको भी ये लगने लगा था कि ऐसा हो सकता है कि लिंगन झूठ ना बोल रहा हो। लिंगन कहता है कि मैं अपनी फैमिली की कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसका एक एक शब्द सही है, और आप लोग इस बात के बारे में मैंकर से भी पूछ सकते हो क्योंकि मेरे साथ में वो भी वहाँ से बचकर निकल गई थी। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मैंकर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, वो तो हमेशा सच ही बताएगी। लिंगन कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नन भी अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि जब मैं वहाँ से भागकर जा रहा था तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा था, और मैंने ये देखा कि उस डीमन गॉड ने चेन्नन को छोड़कर बाकी के सभी लोगों को अपने पैरों से कुचल दिया और उनको जान से मार दिया। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और फिर तभी लिंगन के द्वारा लाए गए लोग ये कहने लगते हैं कि फिर तो डीन ये मैटर एकदम पानी के जैसे ही साफ है कि चेन्नन भी डीमन गॉड रेस से बिलोंग करता होगा, और उसने अपने पुराने साथी के साथ में मिलकर मासूम लोगों को वहाँ पर ले गया और उन लोगों को जानबूझकर मरवा दिया, क्योंकि वो अपने पुराने डीमन गॉड साथी को खाना जो देना चाहता था। जो बात सुनकर एक लड़की कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चेन्नन ऐसा पर्सन नहीं है, जिसके बारे में तो डीन भी सोचने लगते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या होगी। इसी वजह से वो लिंगन से कहते हैं कि तुम्हारे पास में आखिर इस बात का क्या सबूत है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो एकदम ही सही है। लिंगन कहता है कि मेरे पास में ऐसा तो कोई सबूत नहीं है, बस हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब तक मैंकर यहाँ पर नहीं आ जाती और वही सारी की सारी सच्चाई को नहीं बता देती। जिसकी बात को सुनकर उनमें से तभी एक बंदा ये कहने लग जाता है कि देखिए जो मैंकर है वो होली लैंड की वारिस है, इसी वजह से वो जो कुछ भी कहती है वो सच ही कहती है। और यही सारा का सारा जाल लिंगन के द्वारा लाए गए लोग बिछाने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा ये कहता है कि हम लोग हमारी 4 ग्रेट एकेडमीज के लोगों की मौत को व्यर्थ में तो नहीं जाने देंगे। इसी वजह से हम लोगों
लोगों को चेन्नन को पकड़ना होगा और उसने जो भी किया है उसकी उसे सजा भी देनी पड़ेगी। हमारे जितने भी लोगों की जान उसकी वजह से गई है, हमें इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। वो लोग शेनलान एकेडमी के डीन्स को फोर्स करने लगते हैं कि आप लोगों को ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी ही एकेडमी से निकला हुआ है वो क्रिमिनल, लेकिन फिर भी अगर आप उसको सजा नहीं दोगे तो इसके जिम्मेदार तो आप लोग ही कहलाओगे। जिसकी वजह से जैसे ही एक डीन उठते हैं तो दूसरे डीन कहते हैं कि रुक जाओ जरा, मुझे फैसला लेने दो। तभी लिंगुन अपनी सफाई में ये कहने लगा था कि मुझे और मेरे साथियों को धोखा दिया है चेन्नान ने, यहाँ तक कि बाकी के लोगों के साथ में मेरी भी उस वक्त जान जाने वाली थी। इसी वजह से इस मसले को मेरी लिंग फैमिली कभी भी आसानी के साथ में तो नहीं जाने देगी। चेन्नान को उसके किए गए की सजा तो जरूर से मिलेगी। इसी वजह से जो कोई भी चेन्नान को पकड़ के लाएगा या उसको मारेगा, मैं उसको 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं से इनाम दूंगा। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद कुछ लोग तो चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, लिंगुन ने एकदम सही डिसीजन लिया, हम लोगों को बदला लेना होगा और उस गद्दार को पकड़ के उसे जान से भी मारना होगा। जिन बातों का जवाब तो अब डीन्स के पास में भी नहीं होता कि आखिर वो लोग क्या कह दे। और लिंगुन अपने मन में ये सोचने लगता है कि चेन्नान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी लिंग फैमिली के हाथों से निकल गए, अब तो पब्लिक भी मेरे साथ में है। तुम जैसे ही किसी के सामने आओगे हर कोई तुम्हें जान से मारना चाहेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने तो तुम्हें पहले से ही मरा हुआ घोषित कर दिया। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें डेथ वैली का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर अब चेन्नान की बॉडी ने अपने एक और नए पावर लेवल को अनलॉक कर लिया था और वो तो अपने एक नए पावर लेवल को अनलॉक भी कर चुका था। चेन्नान को अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भी फील होने लगती है। इसी वजह से वो कहता है कि इस वक्त से अब मैं बन चुका हूँ एक ह्यूमन हंटर, यानी कि अब चेन्नान किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करेगा। उसे अपनी बॉडी में ही इतनी ज्यादा पावर फील होने लगती है कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था। वो कहता है कि ये मौसम कितना ज्यादा सुहाना है और मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट है ताकि मैं लोगों का कत्लेआम कर सकूं। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग उस बेस कैंप को देख पाते हैं जहां पर लिंग फैमिली के लोग मौजूद थे और उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि इन लोगों की तरफ मौत चली आ रही है। कुछ लोग पेड़ों के ऊपर खड़े हुए थे ताकि वो हर तरफ से चेन्नान को देख सके, उस पर नजर रख सके, लेकिन चेन्नान तो इन लोगों से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद था और सब कुछ आराम से देख रहा था, बिना किसी को पता लगे कि वो इन सभी को यहाँ पर जान से मारने वाला है। जिसके अगले ही पल एक चमकती हुई बिजली के साथ में अब पहुंच जाता है एक बंदे के पास में उसको जान से मारने के लिए। वो बंदा जो कि पेड़ पर मौजूद था, चेन्नान उसके एकदम पीछे जाकर अपनी नाइफ की मदद से उसका गला काट देता है और उसे जान से मार देता है। और चेन्नान की आंखों में ये डेडली ऑरा एकदम साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अभी वो एक और बंदे के पीछे जाकर उसको भी जान से मार देता है और बिजली कड़कते हुए वो एक और बंदे को जान से मारता है, जिसके बारे में अब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सभी को अंदाजा लग चुका था। लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास होने से पहले वो एक और बंदे को मार देता है। नीचे कुछ लोग मौजूद होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं कमबख्त ये बारिश कब खत्म होगी, क्योंकि इस बारिश की वजह से माउंटेन्स में चेन्नान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग खुद से ये कहते हैं कि इस बार हमारे यंग मास्टर ने बहुत ही बड़ी शक्ति के साथ में पंगा ले लिया, लेकिन चाहे जो भी हो हम लोगों को किसी भी हाल में इस बंदे को तो जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन तभी उन लोगों को एहसास होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आ चुका है उन पर हमला करने के लिए, और एक्चुअली में उन लोगों को पता भी नहीं लगता कि चेन्नान उनके एकदम पीछे आ चुका है। लेकिन जब इन लोगों को इस बात का एहसास होता है और ये लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, तब तक तो चेन्नान इन दोनों की ही गर्दन को काट के उनको जान से मार दिया था। जिसके बाद अब चेन्नान रुकता नहीं है और अब वो कैंप्स के अंदर जाने लगता है उनके अंदर सो रहे लोगों को मारने के लिए। वो एक कैंप के अंदर जाता है जहाँ पर एक बंदा आराम से सो रहा था और उसने उसको सोते हुए ही मार दिया था। और इसी तरीके से वो बाकी के भी छोटे छोटे कैंप्स के अंदर जाकर वहाँ पर रहने वाले लोगों को मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने तो यहाँ पर कत्लेआम ही मचा दिया हो। तभी अब हम लोग यहीं पर मौजूद एक कैंप के अंदर देख पाते हैं उन्हीं में से एक एल्डर को, जो कि अपने कल्टीवेशन में
में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पास में भागते हुए वहाँ पर आ जाता है उसी का एक सिपाही, जो कि उससे कहता है कि एल्डर, हमारी लिंग फैमिली की तरफ से अभी हाल ही में एक अर्जेंट मैसेज आया है। जिससे कि वो एल्डर कहता है कि अच्छा मुझे बताओ जरा कि आखिर वो क्या है। लेकिन ये बंदा तो एक्चुअली में होता है चेन्नन, जो कि उस एल्डर की आंखों में धूल झोंककर उससे अपनी नाइफ की मदद से जान से मारने की भी कोशिश करने लगता है। लेकिन ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से उसने चेन्नन को अटैक करने से रोक लिया था। लेकिन चेन्नन ने जिस धूल का यूज किया था उसकी वजह से इस एल्डर को चक्कर आने लगते हैं, जिससे कि चेन्नन मौका पाते ही हमला करने के लिए जाता है। लेकिन ये एल्डर इतना भी कमजोर नहीं था, वो चेन्नन को पीछे धकेल देता है, लेकिन वो अभी भी उस धूल से खुद को उभार नहीं पाया था, जिसकी वजह से चेन्नन तुरंत ही अपने एक डेडली अटैक को समन करके इस बुढ़े पर हमला कर ही देता है, जो कि अपने कैंप को फाड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। लेकिन इसकी वजह से दूसरे एल्डर को भी इस बात की खबर लग जाती है कि उसका साथी खतरे में है। और जब तक ये दूसरा एल्डर बाहर आता है, वो देखता है कि एक सिपाही ने उसके साथी को पकड़ के रखा है। वो एल्डर पहचान जाता है कि ये सिपाही और कोई नहीं बल्कि है असल में चेन्नन, जिसके हाथों में एक नाइफ होती है और वो उसको रख चुका होता है उस एल्डर की गर्दन पे। दूसरा एल्डर उसको रोकते ही रह जाता है, लेकिन चेन्नन उस पर रहम नहीं खाता और जान से मार देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और चेन्नन पर अपना डेडली अटैक करने के लिए भी आ चुका था, जो नजारा भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि चेन्नन एक ऐसे एल्डर का मुकाबला कर रहा था जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन चेन्नन डरने वाला नहीं है, वो तुरंत ही अपने सिवॉर्ड को प्रिपेयर करता है इस बुढ़े को खत्म करने के लिए। उस एल्डर ने अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने एक नए अटैक को समन करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर चेन्नन भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को समन कर लेता है। और इन दोनों के ही अटैक अब एक दूसरे के साथ में टकरा भी जाते हैं, जिसकी वजह से चेन्नन काफी दूर जाके गिरता है और वो एल्डर भी काफी दूर जाके गिरता है। इन दोनों को ही अब एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लग चुका था और वो एल्डर ये कहने लगा था कि चेन्नन, मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। जो बात सुनते ही चेन्नन उससे कहता है कि बुड्ढे, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते या अगर तुम्हारे साथियों में से कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आना चाहता? चेन्नन हंसते हुए कहता है कि सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारे सभी साथियों को ऑलरेडी मार चुका हूँ। चेन्नन सिपाही के कपड़े को उतारते हुए यहाँ से चला जाता है और कहता है कि अभी तो मैंने शिकार करना शुरू किया है, और वो यहाँ से भाग जाता है और एल्डर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते रहता है। पूरी की पूरी डेथ वैली के अंदर तहलका मच चुका था और वैली के बाहर खड़ी हुई मैंकर को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अब हम लोगों को कैपिटल सिटी का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ ही चेन्नन की फोटोज को चिपका दिया जाता है, ये दर्शाते हुए कि ये बंदा एक क्रिमिनल है और जो कोई भी इसको मारेगा उसे 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इनाम भी दिया जाएगा। जो चीजें देखते हुए यहाँ पर सिटी में मौजूद लोग तो एकदम ही शॉक हो जाते हैं कि वाकई में चेन्नन ने डेथ वैली के अंदर 6 ग्रेट मास्टर्स को जान से मार दिया। और इसी सिटी के अंदर हम लोग एक ड्रैगन को भी देख पाते हैं, जो कि लोगों की बातों को सुन रहा था कि चेन्नन, जो कि एक समय पे यहाँ का हीरो हुआ करता था, अब उसको लोगों के द्वारा यहाँ का क्रिमिनल कहा जा रहा है, क्योंकि सभी के बीच में ये खबर फैल चुकी थी। चेन्नन किसी डीमन गॉड की रेस से बिलोंग करता है और वो उन्हीं का ही साथ दे रहा है। और लोगों की बातों को सुनकर तभी इन पर्चों को चिपकाने वाला बंदा ये कहने लगा था कि तुम लोगों को अब गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वही चेन्नन है जिसने कुछ दिनों पहले एक सिटी के अंदर हजारों लोगों को जान से मार दिया था। और उसने जिस टेक्निक को यूज किया था वैसे टेक्निक को तो कोई डीमन भी यूज ना करे। इसीलिए मुझे तो हमेशा से ही ये लगता था कि ये जो बंदा है वो ब्लड थर्स्टी टाइप का है, उसे खून की प्यास रहती है, जिसके चक्कर में वो किसी को भी जान से भी मार सकता है। और जो बंदा अपने ही दोस्तों और साथियों को धोखा दे दे, आखिर वो यहाँ का हीरो कैसे होगा? जिसकी वजह से अब तो इन लोगों ने इस पब्लिक को भी मैनिपुलेट कर लिया था। जो लोग चेन्नन को मारना चाहते हैं उससे बदला लेना चाहते हैं। कई सारे ड्रैगन ओनर इस खोज में भी निकल चुके थे चेन्नन को ढूंढने के लिए। और जिस ड्रैगन को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो ये कहने लगा था कि ये लड़का हमेशा ही गड़बड़ मचाता है। और यही एक बिल्डिंग में खड़ा हुआ
हम लोग देख पाते हैं लिंगन को, जो कि ये कह रहा था कि चेन्नन तुम्हारा नाम जितना ऊंचा हो चुका था तुम उतनी ही बुरी तरीके से नीचे गिरे, क्योंकि जिस पब्लिक के तुम हीरो थे मैंने उन्हीं की नजरों में तुम्हें एक विलेन बना दिया। अब बस देखना यह है कि चेन्नन की मौत सामने आती है या फिर वो जिंदा सामने आता है, जिससे कि अब जंगल के अंदर और भी कई सारे बंदे पहुंच चुके होते हैं चेन्नन को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब चेन्नन एक गुफा के अंदर मौजूद अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था। लेकिन चेन्नन को भी अब इस बात का अंदाजा लग चुका था कि कुछ लोग तो हैं जो कि उसकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं। इसी वजह से अब उसको तैयार होना होगा खुद को बचाने के लिए और इन लोगों को मारने के लिए। चेन्नन कहता है कि सच में ये लिंग फैमिली तो कुत्तों से भी ज्यादा बुरी है। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।